दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। डीआरडीओ दिहार डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च डिहार में पोजीशंस आई हैं जेआरएफ की, जूनियर रिसर्च फेलो की और रिसर्च एसोसिएट्स की। ये कुछ टेम्परेरी पोजीशंस होती हैं प्रोजेक्ट्स की, और जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशंस इसमें मांगे हैं वो है एग्रीकल्चर, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। और इसमें या तो मास्टर्स डिग्री हो या फिर पीएचडी डिग्री हो, ये सब क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है। जेआरएफ की जो सैलरी है वो 37,000 है और आरए की सैलरी है 67,000। लास्ट डेट जो आप नोट कर लें वो है 15 फरवरी। वॉक इन टाइप का इंटरव्यू होगा। डायरेक्ट आपको पहुंचना है डिहार के ऑफिस में चंडीगढ़ में। वो ऑफिस कहाँ है, क्या डिटेल है और फिर और उसके दूसरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। और चलते हैं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपके है एडवर्टाइजमेंट। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च डिहार, डीआरडीओ का ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है और इसमें वॉक इन इंटरव्यू है फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स एंड रिसर्च एसोसिएट पोजीशंस, ये इसमें लिखा है। और इसमें ये लिखा है कि डिहार का जो ऑफिस है वो हेडक्वार्टर है लद्दाख में और बेस स्टेशन है इसका यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में, और इंटरव्यू भी ये चंडीगढ़ में होने वाला है। वैकेंसीज का डिटेल थोड़ा देख लेंगे। 13 वैकेंसीज हैं जूनियर रिसर्च फेलो की, जिसमें 5 पोस्ट्स हैं एनिमल साइंस, वेटनरी साइंस, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी की। और 2 पोजीशंस हैं बॉटनी या एनवायरमेंटल साइंसेज की। 2 पोजीशन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की हैं, जिसमें से एक पोजीशन हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी की है और एक पोजीशन बॉटनी की है, और 2 पोजीशन फिर हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी की हैं। तो ये इसमें डिटेल में लिखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होने वाली है जेआरएफ के लिए वो एमएससी या एमवीएससी विद फर्स्ट डिवीजन विद नेट क्वालिफिकेशन और एमटेक फर्स्ट डिवीजन एट बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ये इसमें मेंशन्ड है। The candidates may be allowed to register for PhD during their tenure of fellowship, and the candidates will be considered for PhD registration during the tenure of fellowship। ये इसमें स्टार लगा के लिखा है। ये है हॉर्टिकल्चर में, ओलरिकल्चर, एग्रीकल्चर में और बॉटनी में और माइक्रोबायोलॉजी में। इन सब पोजीशंस में ये कैंडिडेट को जो फेलो पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है, ऐसा इसमें लिखा है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आरए के लिए मांगी है पीएचडी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विद एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन जो साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल्स, और एक पोजीशन कुल मिला के है। कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर पीएचडी थीसिस मे आल्सो अप्लाई, हाउएवर इफ सिलेक्टेड द कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड रिसर्च एसोसिएटशिप ओनली आफ्टर द अवार्ड ऑफ डिग्री और द प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो ये इसमें लिखा है और ये सारा का सारा डिटेल्ड मेंशन है। इसको आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। जो एज है वो 28 से 35 साल के बीच में है। जेआरएफ के लिए 28 साल और आरए के लिए 35 ईयर्स होनी चाहिए, और वॉक इन टाइप का इंटरव्यू है। और जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से, तो वो इसमें रहेगा। जेआरएफ का जो स्टाइपेंड है वो 37,000 प्लस एचआरए है for an initial period of 2 years and performance based extension upgradation as per DRDO guidelines to a maximum of 5 years। तो 2 साल से लेके और 5 साल तक आपको JRF इसमें अवार्ड करी जा सकती है। और आरए का जो स्टाइपेंड है वो 67,000 है पर मंथ फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years। तो ये सब का सब डिटेल इसमें लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि डिजायरेबल कैंडिडेट्स शैल रिपोर्ट बाई 10 आवर्स, 10 बजे सुबह 15 फरवरी बृहस्पतिवार को आपको रिपोर्ट करना होगा एट डिहार बेस लैब नियर 3 BRD इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 चंडीगढ़ 160002 पे आपको डिहार चंडीगढ़ में आपको रिपोर्ट करना होगा इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में। तो ये इसमें डिटेल्ड मेंशन है। और कैंडिडेट्स को अपने साथ लाने होंगे सर्टिफिकेट विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ बर्थ, एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ईच, नीटली टाइप्ड बायोडाटा और डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट in support of preferential experience with respect to RA position if applicable। तो ये सब आपको अपने सर्टिफिकेट के साथ पहुंचना होगा। डायरेक्टली 10 बजे आप पहुंचेंगे जो DRDO का ऑफिस है चंडीगढ़ में, ये आपको देखना है फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया में इनका ऑफिस है। So initially the candidates will be screened with respect to the qualification and those candidates who are screened in shall face interview on the same day। तो उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा। पहले आप अपने एप्लीकेशन देंगे 10 बजे, फिर कुछ देर के बाद वो बता देंगे कि किस किस को स्क्रीन इन किया जाता है और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू फेस करेंगे। कुछ कंडीशंस इसमें लिखी हैं कि फेलोशिप एसोसिएटशिप शैल बी गवर्नड एज पर द पॉलिसी
of DRDO, or the offer of fellowship associateship shall not confer the candidate right for absorption in DRDO. No TADA will be given. और अगर कोई क्वेरी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो 0172-263-9800 या 263-8900 पे आप फ़ोन कर सकते हैं वर्किंग डेज में, ये इसमें लिखा है। Candidates working in government and public sector undertaking autonomous body should bring a NOC. तो सरकारी नौकरी अगर कोई कर रहा है या PSU में नौकरी कर रहा है, ऑटोनोमस बॉडी में नौकरी कर रहा है, तो वो NOC एक लाएगा। And the posts advertised are for R&D project related studies. Only those who are medically fit and willing to work in environmental condition of high altitude may apply. तो ये हो सकता है आपकी पोस्टिंग जो है लद्दाख में हो जाए, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में हो जाए, तो इसलिए जो मेडिकली फिट हैं वही सिर्फ इसके लिए अप्लाई करें, ये इसमें लिखा है। ग्रांट ऑफ फेलोशिप एसोसिएटशिप शैल बी एंटायरली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहार। द इंस्टीट्यूट में रिफ्यूज टू एडमिट एनी कैंडिडेट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन देयर ऑफ, एंड नंबर ऑफ सीट्स में इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट प्रायर नोटिस। ये सब की सब इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो भाई जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनवायरमेंटल साइंसेज, बॉटनी, जियोलॉजी, वेटनरी साइंसेज के लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिहार एक DRDO का ऑर्गेनाइजेशन है। रिसर्च के हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं पर्सनली जानता हूँ बिहार में, तो इसलिए जो टेम्परेरी जो एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं रिसर्च में, तो वो जा सकते हैं। और दूसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि रिसर्च के पब्लिकेशंस आपके बहुत अच्छे बन जाते हैं। बिहार में जाने के बाद आपको बहुत अच्छे जो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स में पब्लिकेशन करने का मौका मिलता है। तो फिर अगर आप रेगुलर पोजीशंस के लिए जो साइंटिफिक पोजीशंस आती हैं, एकेडमिक पोजीशंस आती हैं यूनिवर्सिटीज़ में या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या CSIR के इंस्टीट्यूट्स में या फिर दूसरे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ के लिए जो आपका कैंडिडेचर है वो बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आपकी पब्लिकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हों वो डेफिनेटली अप्लाई करें। मेरी शुभकामनाएं हैं सब लोगों के लिए जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और जो भी कैंडिडेट्स हैं इसके लिए वो अप्लाई करें। मेरी शुभकामनाएं हैं। किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के साथ मैं बहुत जल्दी आऊँगा, और तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।